तो पहला हम लोग बात करते हैं वन वन फंक्शन पर। किस पर बात करते हैं? वन वन फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में तो सर क्या हो गया? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एकाएकीय फलन। एकाएकीय फलन। अब एकाएकीय फलन को थोड़ा सा और भी बढ़िया से आप जान ले तो इसे आप इस तरह पढ़ें कि वन वन फंक्शन को सर हम लोग लिख सकते हैं वन टू वन। वन टू वन से मतलब आपको क्या समझ आएगा कि सर वन टू वन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूं कि ए कोई फलन है, फलन एफ सच दैट ए टू बी। पूरा डिटेल में फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, जितना काम की चीज है उस पर बात कर लेते हैं और फलन कितने बनेंगे, उनकी संख्या क्या होगी उससे मैं आपको बता देता हूं। तो फलन क्या है? ए टू बी में कोई फलन क्या है? डिफाइन है। तो सर इसमें ए टू बी का मतलब क्या है कि सर ए जो है और ए क्या बी, इसमें कोई फंक्शन अपना एक रिलेशन बना हुआ है जिसे क्या है? एफ से नोट किया गया है। इसमें सर ए के अवयव और इसमें क्या? बी के अवयव। अब सर ये जो ए है फंक्शन बी में डिफाइन है, मतलब ए टू क्या बी डिफाइन है। तो इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखना है कि सर इन सबका नाम क्या है। तो आपको क्या है, जैसे जैसे फलन आपको पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन को हल करने वाले का तरीका आप उसे अलग सीखना है, सर प्रकार बताना है उसके लिए अलग कहानियां हैं। तो इसमें आपको सीखना क्या है, तो आप थोड़ी सी बातें समझे कि ये जो फलन लिखा गया है फलन एफ, अब मान लेते हैं कि इसका क्या है, एक प्रकार का ये हम लोग का क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। तो मिरर है तो सर ये जो इसके सामने रखा गया है मिरर के सामने, इसका कहीं न तो कहीं क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो ये जो बी वाला है इसे यदि हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन के प्रकार में ध्यान रखें तो इसे सर हम लोग किसके नाम से जानेंगे? इमेज के नाम से। इमेज बोले हिंदी में तो क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। दूसरा सर यदि इमेज हो गया तो इसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? प्री इमेज के नाम से। प्री इमेज बोले तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। अब ये तो क्या हो गया? फलन का जब प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए यूज आता है। दूसरा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं और भी ध्यान रख सकते हैं कि सर ए टू बी में फंक्शन डिफाइन है, यदि ए का अवयव क्या है? यक्स है और बी का अवयव क्या है? वाई है। तो फंक्शन यदि डिफाइन होगा तो बाहर क्या निकलता है? y इक्वल टू क्या है? या क्या निकलता है? x निकलता है। तो सर इस यक्स का कुछ और भी नाम होगा। तो फलन से जब हम लोग यक्स का वैल्यू निकालते हैं तो यक्स के वैल्यू को किस नाम से जानते हैं? डोमेन के नाम से। डोमेन बोले तो क्या? प्रांत। और सर जो y का वैल्यू होता है, इस y का वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेंज के नाम से। यदि ये रेंज तब होगा जब फंक्शन कंप्लीट डिफाइन है, परिसर, अन्यथा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन बोले तो क्या? सह प्रांत। इसे क्या बोलते हैं? सह प्रांत। लेकिन यदि फंक्शन क्या है? कंप्लीट डिफाइन है, ए से बी में फंक्शन यदि डिफाइन है कंप्लीटली तो उस y को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? रेंज के नाम से। तो इसका मतलब सर कोडोमेन जो होगा इसी में होगा। तो फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है कि ये सर जो ए है इसका यदि कोई यक्स है तो यक्स के नाम से आप ध्यान रखेंगे डोमेन, और ये जो है सर इसे हम लोग किस नाम से ध्यान रखेंगे? कोडोमेन के नाम से। ठीक है, तो ये क्या है? कोडोमेन। और इसी में फंक्शन यदि कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा तब उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रेंज बोल देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये दो नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ये क्या? प्री इमेज और एक क्या जाए? इमेज। डोमेन और एक क्या? को डोमेन और एक क्या? रेंज। अब इससे सर हम लोग को फायदा क्या है? फायदा ये कि जो फलन के प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फलन कितने बनेंगे उस पर जो बात करने वाले हैं, इसका रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो अब इसे ध्यान रखेंगे, पूर्व इमेज और एक क्या? इमेज और एक क्या? डोमेन और एक क्या? रेंज। अब मैं आपसे बात करता हूं एक एक चीजों पर। तो पहला हम लोग बात करते हैं वन वन फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? वन वन फलनों की संख्या कितना होगी उस पर तो बात करेंगे। पहले वन वन फंक्शन थोड़ी सी मैं चर्चा आपसे कर लेता हूं कि यदि फलन कोई डिफाइन है ए से बी में, ए से बी में, और एक क्या है? यक्स और इसका बोलो क्या? वाई। ए से बी में डिफाइन है, यदि क्या एक एक अवयवों का, एक एक अवयवों का यदि क्या बी में क्या बनता है? एक एक इमेज बनता है। मतलब एक एक रो का इमेज क्या बी में कितना बनता है? एक एक बनता है।
तब उसे हम लोग बोलते हैं क्या, 1-1 फंक्शन। मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं ए बी सी डी ई और क्या है एफ, यदि इस फलन में मैं आपसे बात करता हूं कि यदि क्या हो जाए एक एक लोग का एक एक इमेज बने, मतलब ए का क्या डी के साथ, बी का ई के साथ, सी का क्या एफ के साथ, तो यदि एक एक लोग का यदि एक एक इमेज बनता है तब उसे हम लोग बोलते हैं कि ए सर क्या बन रहा है, 1-1 फलन बन रहा है। मतलब एक लोग का इमेज कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या 1-1 फंक्शन बोलते हैं। लेकिन सर हम लोग की जो आज की चर्चा है ना इस पर नहीं है सर, इसमें फलनों की संख्या निकालना है, उस पर बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला काम आपसे बता देता हूं कि सर फलन ही कितना बनते हैं, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो फलन के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी बातें इसमें आपको मैं इसी जगह बता देता हूं, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या, इसे इधर हटाते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, तो ये फलन क्या है, ए से बी में डिफाइन है, एफ साइड टू ए टू बी, ए से बी में डिफाइन है। यदि ए में अवयवों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं n, और बी में यदि अवयवों की संख्या क्या मान लेते हैं r, क्या मान लेते हैं r, कि ए से बी में डिफाइन है और ए में अवयवों की संख्या कितना है n है और बी में अवयवों की संख्या कितना है r है। तो पहला काम सर टोटल फलनों की संख्या कितना बनेगा, फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। तो इसमें फलनों की संख्या में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फलनों की संख्या कितना बनता है, r की पावर n, r की पावर कितना है n। अब इसी को थोड़ा सा एक बात और भी ध्यान रखेंगे, सर r की पावर n है तो r को आपको ध्यान रखना कि है क्या, तो r आप ध्यान रखना कि ये क्या है, अभी बताए थे पीछे सर कोडोमेन, मतलब कोडोमेन की संख्या है, और जो n है ये क्या है, ये बोले तो क्या डोमेन की संख्या। या इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं या तो इस तरह भी ध्यान रखें, ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या। जैसे इस पर मैं आपसे बात कर लेता हूं एक छोटी सी बात कि ये कोई समुच्चय ए है, ये समुच्चय क्या है ए है, इसमें 3 अवयव हैं, इस तरह लिख देता हूं कि ये क्या है 3 अवयव हैं, सॉरी एक मिनट, ये 3 अवयव, और बी में कितने अवयव हैं 4 अवयव हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि फलन यदि ए से बी में डिफाइन है तो इसके कुल फलनों की संख्या कितना होगा। तो कुल फलनों की संख्या के लिए आपसे बात करूंगा, तो अभी आप बोले कि सर इसमें बी में अवयव की संख्या r है और ए में अवयव की संख्या n, ए से बी में डिफाइन है तो इसके टोटल फलनों की संख्या कितना r की पावर n। तो r क्या है आपको इसे ध्यान रखना है, तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर एक कितना आ जाएगा 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16, चौक कितना आ जाएगा 64, तो टोटल फलनों की संख्या क्या करेगी 64 निकलेगी। अब इस 64 फलनों की संख्या में सर 1-1 फलन भी होगा, मेनी वन फलन भी होगा, ऑन-टू फलन भी होगा, इन-टू फलन भी होगा। तो इसमें से सर 64 फलन में कितना किसकी संख्या होगी उस पर हम लोग बात कर लेते हैं धीरे धीरे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं आपसे बात किया 1-1 फलन में, तो 1-1 फंक्शन के लिए अभी मैं आपसे बता दिया थोड़ी सी बातें कि एक लोग का यदि एक ही इमेज बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं 1-1 फंक्शन बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो एक फलन। सर इसकी संख्या कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसकी संख्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं आपसे बोला कि ये फलन ए टू बी, ए से बी में फलन क्या है कोई डिफाइन है, ए में अवयवों की संख्या कितना है n है और बी में अवयवों की संख्या क्या मान ली है r मान ली है। तो टोटल फलनों की संख्या तो मैं आपसे बता दिया r की पावर क्या हो गया है n हो गया। लेकिन सर यदि इसमें 1-1 फलन की बात करेंगे एकाकी फलन की तो उसकी बात क्या होगी, तो एकाकी फलन के लिए ध्यान रखना कि ये क्या 1-1 फलनों की संख्या, 1-1 फंक्शन की संख्या। अब इसकी संख्या की बात करेंगे तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। दो बातें क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या r का वैल्यू हमेशा या तो n के बराबर होना चाहिए, मतलब सर ये जो कोडोमेन का वैल्यू है डोमेन के बराबर या उससे क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। तो सर इसके फलनों 1-1 फलनों की संख्या कितना निकलेगा, तो अब इसे निकालने के लिए दो चीजें हैं। आप निकालना चाहेंगे तो r p और क्या है n, मतलब r में से r में से n लोगों को क्या कर देना है व्यवस्थित कर देना। यदि r का वैल्यू क्या है n से ज्यादा है या उसके बराबर है, या इसी का दूसरा भी लिखने का तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है थोड़ा ध्यान से अब देखें, दूसरा तरीका इसी को हम लोग लिखना चाहें, एक मिनट ध्यान देखें, दूसरा तरीका इसे लिखना चाहें तो इसी का संचय में भी लिख सकते हैं,
मतलब सर क्या आर हो जाएगा सी और कितना आ जाएगा एन हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब आर में से एन का सिलेक्शन और एन लो को क्या करना व्यवस्थित करना। तो ये आपको क्या है क्रमचय संचय का यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब इसका सर यूज कैसे लगेगा, क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसमें आगे चलते हैं। और सर यदि क्या हो जाए यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाए एन से क्या हो जाए कम हो जाए, मतलब सर आर का वैल्यू एन से कम हो जाए, तो इसके 1 1 फलनों की संख्या कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये दो बातें आपको क्या करना है 1 1 फलन के लिए ध्यान रखना है। अब इसमें जितने लोग को ये चीजें नहीं आता है कि सर इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो लोग नहीं सॉल्व करना जानते हैं उनके लिए एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं, चाहे वो एनसीआर हो चाहे एनपीआर हो, किसी को सॉल्व करना है तो फार्मूला यूज आपको नहीं करना है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा बात लिख देता हूं कि ये क्या लिखा गया है 5p, ये क्या लिखा गया है 2, तो मतलब 5 लोगों में से 2 लोगों को व्यवस्थित किया गया है, मतलब 5 एलिमेंट में से 2 को क्या किया गया अरेंजमेंट किया गया व्यवस्थित किया गया। तो सर इसका वैल्यू क्या होगा, तो 5 को घटते क्रम में 2 बार लिख दें, तो एक कितना आ जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 20। सही है। तो ये जितना ऊपर नंबर n लिखा गया है नीचे जो लिखा गया उसी को घटते क्रम में उतना लिख देना है। तो इस तरीके से 1 1 फंक्शन हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। अब इस पर क्या करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको समझ आ जाएगा। ये कोई समुच्चय A है, इसमें क्या 1 2 3 और कोई दूसरा सेट है B इक्वल टू कितना 5 और क्या 6, और फंक्शन बोल दिया कि ये B से A में डिफाइन है, B से A में डिफाइन है, तो एकाएकी फलनों की संख्या कितना होगा। तो एकाएकी फलनों की संख्या के लिए मैं आपसे बात बता दिया कि थोड़ी सी बातें आपको क्या करना है ध्यान रख लेना है। तो इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ एकाएकी फलनों की संख्या, तो आप देखिए सर डिफाइन कहां से कहां तक है B से A में, तो ये B सर क्या हो गया n का वैल्यू ले लेंगे, A क्या हो गया हम लोग का R का वैल्यू ले लेंगे। तो सर इसमें अवयवों की संख्या कितना है 2 और इसमें अवयवों की संख्या कितना है 3 है, तो एकाएकी फलनों की संख्या कितना हो जाएगा, तभी आपसे बताया आर पी और क्या है एन, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 3, पी और कितना आ जाएगा 2, तो बताया कितना आएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 2, 3 को घटते क्रम में कितना बार लिखना 2 बार लिखना, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, तो एकाएकी फलनों की संख्या कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। सही है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में ए डिफाइन कर देता कि जरा ए क्या फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, किस में डिफाइन है ए से बी में डिफाइन है, तो उसके एकाएकी फलनों की संख्या बताए। तो मैं अभी आपसे पूछूं तो इसमें क्या ए से बी में डिफाइन है, तो ए से बी में डिफाइन होने का मतलब सर इतनी सी बात है कि सर यहां से ए से बी में, तो ए क्या हो गया हम लोग का एन का वैल्यू हो गया, और सर ए क्या हो गया आर का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है सर 3, आर का वैल्यू कितना है 2, क्या ये पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे सर ए कितना हो जाएगा आर पी और एन, इससे निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो सर वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और मैं अभी आपसे बताया कि इसमें यदि संख्या क्या हो जाए, यदि इसी अभी पीछे आपसे बताए 1 मिनट देखिए ध्यान से, अभी आपसे बताया कि यदि क्या हो जाए आर लेस देन एन हो जाए, मतलब सर एन का वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाए अधिक हो जाए आर से, तो सर इसका वैल्यू थोड़ा सा निकालना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए एन का वैल्यू आर से क्या दिख रहा है अधिक दिख रहा है, मतलब सर 1 1 फलनों की संख्या क्या है डिफाइन नहीं होगी, तो 1 1 फलनों की संख्या डिफाइन नहीं होगी, तो एकाएकी फलनों की संख्या मैं पूछूंगा 1 मिनट, एकाएकी फलनों की संख्या यदि मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे, तो बोलेंगे सर यहां पर एकाएकी फलनों की संख्या क्या हो जाएगी 0, मतलब एकाएकी फलनों की संख्या क्या निकल जाएगी 0 निकल जाएगी। सही है। तो अब इसे थोड़ा सा बातें आप ध्यान रखना कि सर बातें बोल क्या रहा है, कहां से कहां तक डिफाइन है, इस पर क्वेश्चन बनता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो यदि इसमें कहीं पर आपको दिक्कत है तो आप उसे कमेंट करके क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले पर मतलब बोले तो क्या है एकाएकी फलन हो गया, आगे आते हैं मेनी वन फलन, मेनी वन फलन। दूसरा बात आते हैं मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन बहु एकाएकीय फलन, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों बहु एकाएकीय फलन, बहु एकाएकी फलन।
अब इस बहु एकाकी फलन को थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बोला कि पूरा डिटेल बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बस इसमें फलनों की संख्या आपको निकालना सिखा दे रहे, बाकी कहानी आपको डिटेल से बताएंगे। तो सर ये बहु एकाकी का मतलब क्या होता है? बहु एकाकी का मतलब ये होता है सर कि यदि ये फंक्शन ए से बी में क्या है, कोई डिफाइन है, ए से बी में फंक्शन क्या है, डिफाइन है, तो बहुत से लोगों का एक ही इमेज बनना। मतलब ये क्या है कि ये है और ये क्या है, बी। ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, तो मतलब एक से अधिक लोगों का इमेज कितना बन जाए, एक ही बन जाए। यदि एक लोग का इमेज एक एक लोग के साथ होता है तो एक ही फलन होता है, तो एक से अधिक लोग का इमेज कितने लोग के साथ हो जाए, एक ही लोग के साथ हो जाए, तो वैसे फलनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बहु एकाकी फलन। अब सर हम लोग की जो बात आज चल रही है बहु एकाकी फलनों की संख्या निकालना, कि सर इसमें क्या है, मेनी वन फलनों की संख्या कितना होगा, उस पर बात करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, कंडीशन वही है, सेम कहानी, कि ये फलन यदि क्या है ए से बी में डिफाइन है, फलन ए से बी में क्या है, डिफाइन है, ए के अवयवों की संख्या कितना है, n, और बी में अवयवों की संख्या कितना है, r है। कितना है, r है। तो सर यहां पर कहानी क्या, सेम कंडीशन चलेगा। तो इसमें क्या है, मेनी वन फलनों की संख्या मैं आपसे पूछूंगा, मेनी वन, MOF, मेनी वन फलनों की संख्या। तो ये क्या, मेनी वन फंक्शन, तो इसकी संख्या पूछेंगे तो वही दो कंडीशन लगेगा कि सर आर का वैल्यू जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, n होगा। कितना होगा, n होगा, या तो आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन n होगा। सही है। तो उसमें मैं आपसे बताया कि इसमें क्या कहानी में आपको ध्यान रखना है कि टोटल फलनों की संख्या में से RPN इसे क्या कर देना है, बाहर। तो ये क्या निकल जाएगा, जब r का वैल्यू क्या होगा, n से बड़ा, मतलब को डोमेन में अवयवों की संख्या क्या होगा, डोमेन से अधिक होगा। तो इसके लिए एक कंडीशन यूज करना है, मेनी वन फलनों की संख्या। और यदि ये क्या हो जाएगा, r लेस देन हो जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा, लेस देन n होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही पीछे से हट जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, r की पावर n निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है और दोनों कंडीशनों को बढ़िया से आपको पढ़ना है, और इसमें मेनी और फलों की संख्या आसानी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कोड डोमेन मतलब बोले तो r की संख्या n से अधिक होगा या तो उससे क्या होगा, कम होगा, तब इसमें क्या होगा, r की पावर n टोटल फलनों की संख्या में से ये RPN 1 वाले फंक्शन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम लोग को क्या बन जाएगा, आप देखिए जरा ध्यान से, इससे मैं क्या निकाला था, इसे मैं क्या निकाला था, तो अभी आप बोलेंगे सर 1 फंक्शन आप निकाले थे अभी, और मैं ये क्या टोटल फलनों की संख्या, तो उसी में से यदि क्या कर देंगे, इसे हटा देंगे, तो हम लोग को जो बचेगा ना, वो केवल और केवल क्या बचेगा कि ये क्या, मेनी वन फलनों की संख्या, और जब लेस देन होगा तो उसमें क्या बताए थे, 0, लेकिन सर इसमें 0 नहीं होने वाला है। ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं और आपको फिर मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी बातें आप क्या करेंगे ना, ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको फंसा देगा। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखा कि ए कोई सेट ए है, इसमें अवयवों की संख्या एक और कितना, 2, छोटा छोटा ले रहे हैं, बाकी आप इसे ध्यान रखना। और इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 1 2 और एक कितना 3, और कोई फलन डिफाइन है A to B, ये मैं ले लिया। और मैं इसमें पूछूंगा कि बहु एकाकी फलनों की संख्या कितना होगी, मेनी वन फंक्शन की संख्या कितना होगी, तो आप क्या बताएंगे। तो आप तो पहले नंबरों का सिलेक्शन करेंगे, सर फटाफट नंबर ले लेते हैं। ए से बी में डिफाइन है, सर ए से बी में डिफाइन है n, और इसका वैल्यू क्या r, ये तुम्हें बताया। n का वैल्यू सर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 है, r का वैल्यू कितना है सर 3 है। तो मेनी वन फलनों की संख्या, तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि सर ये क्या दिख रहा है, r ग्रेटर देन, क्या दिख रहा है, r ग्रेटर देन n, मतलब r का वैल्यू क्या है, n से अधिक है। तो मैं क्या बोला, अधिक हो या तो बराबर हो। मेनी वन फलनों की संख्या कितना होगी, तो ये मेनी वन फलन की संख्या कितना होगी, तो आप बोलेंगे सर r की पावर n, मतलब टोटल फलनों की संख्या 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 माइनस ए कितना हो जाएगा r का वैल्यू कितना है 3p, और n का वैल्यू कितना है 2। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो बताएं कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस इसे सॉल्व करना बताया घटते क्रम में, 3 इंटू कितना आ जाएगा 2, तो 9 माइनस 6, आंसर कितना बच जाएगा 3। तो ये मेनी वन फलनों की संख्या कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
सही है। अब इसमें देखेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसी का जरा 1 1 फंक्शन बता दे, तो 1 1 फंक्शन तो आप सर सीधा बताएंगे 3pa कितना आ जाएगा, n हो जाएगा। तो n बोले तो सर कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 2, आंसर कितना आएगा 6। तो आप देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल फलनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन 1 1 फंक्शन दोनों को बढ़िया से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछता हूं इसी का जस्ट उल्टा बता दो कि फंक्शन a से b में डिफाइन है, यदि यही फंक्शन क्या हो जाए b से a में डिफाइन हो जाए, b से a में डिफाइन हो जाए, तो सर b बोले तो जहां से डिफाइन है n का वैल्यू, सर जिसमें डिफाइन है r का वैल्यू, तो n का वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 3, और r का वैल्यू इसमें सर तो a में कितना है 2 है। तो यहां पर आप देखेंगे सर r का जो वैल्यू है ना वो n से छोटा है, n का वैल्यू क्या हो गया अधिक हो गया, तो सर ये क्या है n का वैल्यू यदि अधिक हो गया तो इसके लिए सीधा टोटल फलनों की संख्या ही आती है। तो मेनी वन फलन की भी संख्या मैं आपसे पूछूंगा तो r की पावर n, तो मतलब r की संख्या बोले तो कितना आ जाएगा 2 और पावर कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। सही है, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना सर किसमें डिफाइन बोला है, जिसमें डिफाइन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सही है, इसमें भी यदि किसी को कोई डाउट होता है दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करेंगे। तो अब इसे जल्दी से थोड़ा सा नोट करें फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का अगला फंक्शन, मेनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अगला बात करते हैं आंटू फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अच्छादक फलन। तो अगला मैं आपसे बात कर लेता हूं आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आंटू फंक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं अच्छादक फलन, अच्छादक फलन। इन सब के यदि डिटेल आपको चाहिए तो अलग से लिए बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल फलनों की संख्या पर बात चल रही है। ठीक है, अब इसमें फलनों की संख्या मैं आपसे बात करूं कि यदि ये फंक्शन क्या है a से b में डिफाइन है, a से b में क्या है डिफाइन है, a में अवयवों की संख्या क्या है n है, b में अवयवों की संख्या क्या है r है, तो सर इसकी आंटू फलनों की संख्या OF, इसकी संख्या मैं आपसे पूछूंगा तो इसमें भी 3 कंडीशन ध्यान रखना है। कितना कंडीशन 3, उस समय भी था 3, इसमें भी 3 है। जब r का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन n, या तो r का वैल्यू क्या होगा n के बराबर, या तो r का वैल्यू n से क्या होगा छोटा होगा। सही है, तो जब r का वैल्यू n से बड़ा होता है, r का वैल्यू जब n से बड़ा होता है तो आंटू फलनों की संख्या हमेशा क्या निकलती है 0। जब बराबर होता है तो कितना निकलता है r फैक्टोरियल, जब लेस देन होता है तो इसके निकालने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर जगह लेकर लिख रहा हूँ कि पावर क्या है n माइनस ये क्या RC1, ये कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, जहां ये वैल्यू क्या हो जाएगा a क्या है r का वैल्यू क्या होगा जहां पर ज्यादा होए वहां पर करेंगे, जैसे नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगा उसी पर रोक देंगे। तो कैसे करेंगे RC1 माइनस r-1 की पावर क्या है n, माइनस फिर क्या आएगा प्लस ये क्या अगला RC2 और ये क्या r-2 की पावर क्या है n, माइनस RC3 r-3 की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। सही है, अब इसी तरह आगे प्लस माइनस करते हुए डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे। तो ये आंटू फलन के लिए क्या करना है 3 बातें ध्यान रखना है कि r का वैल्यू मतलब कोडोमेन में संख्या n से क्या है यदि अधिक है तो उसके फलनों की संख्या क्या है 0, यदि ये बराबर है तो r फैक्टोरियल, और लेस देन है तो इसके लिए ये कहानी पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको बातें क्या आ जाएंगी और भी क्लियर हो जाएंगे। पहले से थोड़ा सा आप नोट करें फिर आगे बात करते हैं की बात करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे लिखा एग्जांपल, ए फलन इस समुच्चय ए आपको दिया गया है 1 2 3 और ये दूसरा है b इक्वल टू कितना 5 और ये क्या 6, सेम वही ले रहे हैं। और फलन यदि a से b में डिफाइन है, किसमें डिफाइन है a से b में डिफाइन है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आंटू फलनों की संख्या जरा बता दे। तो आपको पहली बात ध्यान रख लेना है नंबर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है नंबर। तो सर a से b में डिफाइन है तो a का वैल्यू सर n बताए, r में क्या सॉरी b में r से डिनोट किए तो n a, इसमें अवयवों की संख्या 3 है और इसमें अवयवों की संख्या 2,
किसकी संख्या अधिक है सर? n की संख्या अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? n की। तो बताए जब n की संख्या अधिक है, a से b में डिफाइन है, तो अब यहां देखिए r का वैल्यू अधिक होता है तो 0, और r का वैल्यू यदि बराबर होता है तो r फैक्टोरियल। r का वैल्यू n से छोटा है, r का वैल्यू n से छोटा है, मतलब n का वैल्यू क्या है? बड़ा है। तो सर यही अप्लाई करेंगे। तो इसके टोटल फलनों की संख्या, आंटू फलनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैं अभी आपसे बताया कि आप पहले टोटल फलनों की संख्या निकाल लें। किसकी संख्या? टोटल फलनों की संख्या। तो आप कैसे निकालेंगे? आए आराम से सीखना है। r की पावर n, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस rc1, r का वैल्यू कितना है? 2c1। फिर अगला सर काम क्या है? r माइनस 1, तो 2 माइनस 1 की पावर n, n का वैल्यू कितना है? 3। अगला प्लस rc2, तो r का वैल्यू सर कितना है? 2c, और ये कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर r2 माइनस 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3। तो आगे देखेंगे सर, करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि n का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू क्या आ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो सर पॉसिबल है नहीं। तो सर आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, माइनस ये 2c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये 2 को घट दे, c वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे पूछा 5c2 का मतलब क्या है, तभी p में मैं आपसे बताया कि जितना नीचे होता है उसे घटते क्रम में लिख देते हैं, लेकिन c वाले में क्या करना है कि घटते क्रम में तो लिखेंगे 5 × 4, लेकिन 2 को भी घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे, 2 × 1, तो जो आएगा वही आंसर। तो सर 2c1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, 1 की पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 0। तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 6। तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा? आंटू फलनों की संख्या, मतलब आच्छादक फलनों की संख्या। बताएं किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बेहतरीन चीज बता रहे हैं, बस थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, ठीक है ना, वरना आप एक बार सीख गए तो कमाल की चीज हो जाएगी। यदि सर यही फंक्शन क्या हो जाए? उल्टा डिफाइन हो जाए, मतलब ये सर क्या हो जाएगा? b2 क्या हो जाए? a हो जाए। तो सर ये क्या है? n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो किसकी संख्या अधिक दिख रही है? किसकी संख्या अधिक दिख रही है? तो आप यहां पर देखें, सॉरी ये तो निकाले b2a, तो b को हम लोग किसी नोट करते हैं? n से। तो b में आप देखेंगे सर यहां पर क्या आ जाएगा? 2। 1 मिनट सर, n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो b में कितने हैं? 2, और यहां पर r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो आप देखेंगे सर इसमें r का वैल्यू क्या है? अधिक है। r का वैल्यू क्या है? अधिक। तो r का वैल्यू अधिक है, तब इस कंडीशन पर फलनों की संख्या एक कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सही है। तो सर कंडीशन कैसा डिफाइन है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसे नोट करें, आगे चलते हैं मेन इवन फंक्शन पर। अगला क्या है सर? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपीय फलन। सॉरी देखिए ध्यान से। अब अंतःक्षेपी फलन के लिए सर कहानी क्या होगी? फंक्शन क्या है? a टू बी डिफाइन है। फंक्शन क्या है? a टू बी डिफाइन है। अब सर इसमें क्या करना है? वही काम सर, a में अवयव की संख्या n, b में अवयव की संख्या कितना? r, ठीक है। a में अवयव की संख्या n, b में अवयव की संख्या r, एक ही लिया हूं अभी तक। अब इसके यदि इनटू फलनों की संख्या यदि निकालना है, IF का वैल्यू निकालना है इनटू फलनों की संख्या, इसमें भी सर 3 कंडीशन होगा, लेकिन 2 कंडीशन एक साथ चल जाएगा। 2 कंडीशन एक साथ क्या चला जाएगा? चलिए, जब ये क्या होगा? r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? n, या तो r का वैल्यू क्या होगा? लेस देन r इक्वल टू n। तो r का वैल्यू ग्रेटर देन n है, मतलब कोड एवन की संख्या अधिक है n से, तो इसके अवयवों की संख्या कितना होता है? टोटल इनटू फंक्शन की संख्या कितना आएगा? तो r की पावर क्या आएगा? n आएगा। जब लेस देन होगा तो वही कहानी करना है जो भी आपको ऑन टू फंक्शन में बताया। क्या करना है कि सीधा सीधा बस उसमें r माइनस n करते थे, इसमें नहीं करना है, मतलब r c क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, r माइनस 1 की पावर n हो जाएगा, माइनस r c2 r माइनस 2 की पावर क्या है? n हो जाएगा,
प्लस RC3 R माइनस 3 की पावर कितना आ जाएगा n माइनस, इसी तरह डॉट डॉट आगे करना है, बीच में क्या लगाना है प्लस माइनस सिंबल लगाना है। ठीक है, अब इस पर भी एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा आप नोट कर लें, बात करते हैं। तो इस पर भी एक बात कर ही लेते हैं एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ए लिखा है 1 2 3 और यहाँ पर b इक्वल टू लिखा हुआ है 5 और क्या 7। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि फंक्शन a टू b डिफाइंड है, फंक्शन a टू b डिफाइंड है, तो सर ये n का वैल्यू, इसमें क्या r का वैल्यू, तो a में n का वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा तो सर इसकी अवयव संख्या कितना है 3, b में पूछूंगा तो कितना है सर 2। अब सर इसमें हम लोग को निकालना है इनटू फलन, क्या निकालना है इनटू फलनों की संख्या। तो आप यहां पर देखिए कि कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें n का वैल्यू ज्यादा है, n का वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो जब n का वैल्यू ज्यादा है तो सर मुझे यही नीचे वाला अप्लाई करना है। तो बताएं नीचे वाला वैल्यू क्या होता है RC1, RC1 बोले तो a कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, C 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 की पावर n का वैल्यू कितना है 3। अगला बोले तो क्या आ जाएगा 2C 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आगे तो करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1, पीछे 0 हो जाएगा, मतलब इनटू फलनों की संख्या कितना आ जाएगी ये आ जाएगी। और यदि यही फलन आपका अपोजिट डिफाइन हो जाए, फंक्शन क्या है b टू a डिफाइन हो जाए, तब भी आपसे मैं पूछता हूं कि इनटू फलनों की संख्या कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो b हो गया, तो b तो बोले सर n का वैल्यू 2, a बोले तो r इक्वल टू कितना 3। तो अब किसकी संख्या दिख रहा है अधिक, r का वैल्यू, तो r का वैल्यू जब अधिक दिखता है तो सर r की पावर क्या आता है n, टोटल फलनों की संख्या आती है। तो ये बताया जरा ध्यान से, r की पावर n, r का वैल्यू 3 की पावर n बोले 2, तो कितना आ जाएगा 9। तो ये चारों फलन मैं निकालना आपको सिखा दिया, टोटल फलनों की संख्या निकालना सिखा दिया और आपको एक कहानी चारों को एक साथ बता दिए। तो इसमें भी आपको कहीं पर डाउट लगता है या कहीं पर इसमें प्लस माइनस कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।